मीठी ईद के रंग जचते हैं अपनों के संग। ईद उल फितर में मुमकिना तौर पर एक दिन बाकी। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी में तेजी। फैसलाबाद के लारी अड्डे पर मुसाफिरों का तांता। रेलवे स्टेशन पर भी घरों को लौटने वाले परदेसी खुशी से निहाल। कहते हैं ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का मजा ही अलग है। चिन्योट और टोबाटेक सिंह से भी परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 2 गुना इजाफा कर दिया। मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह बसों की छतों पर बैठकर सफर पर मजबूर। फैसलाबाद पुलिस ने ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। ईद पर 890 मसाजिद और दीगर मकामात पर 4000 से ज्यादा अफसर और अहलकार ड्यूटी पर सरंजाम होंगे। जड़ावाला में 400 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान सिक्योरिटी पर तैनात। जंग में 1600 से ज्यादा अफसर और अहलकार तैनात होंगे। ईद उल फितर की आमद हर घर में मजे मजे के पकवानों की तैयारी। शहरियों ने सब्ज मसाला जात के लिए सब्जी मंडियों और बाजारों का रुख कर लिया। प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, टमाटर, दीगर मसाला जात की खरीदारी। धनिया और पुदीना भी ज्यादा फरोख्त होने लगे। मीठी ईद की खुशियां मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरी। फ्यूनियों, केक और मिठाइयों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद की बेकरीज पर रश बढ़ गया। अमीनपुर बंगला में जगह जगह फ्यूनियों के स्टॉल्स लग गए। फ्यूनिया मिठाई से आधी कीमत 450 रुपए किलो दस्तयाब। छोटी ईद पर फैसलाबादी खवातीन की सजने संवरने की बड़ी तैयारी। फैंसी ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक और नित नए डिजाइन। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश खवातीन का इम्तिहान। अहमदपुर सयाल में भी ईद उल फितर नजदीक आते ही खरीदारों का जोश भी बढ़ गया। बाजारों में ईद की खरीदारी करने वालों की चहल पहल। किसी ने शॉपिंग कर ली तो किसी को पसंद की चीजों की तलाश। और चेयरमैन पीएनडी नबील ऐवान की वालिदा का इंतकाल। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की ताज़ियत के लिए नबील ऐवान की रिहाइशगाह पर आमद। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक अमियाना भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। टोबाटेक सिंह में ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद की ईद की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया की जानिब से बेसहारा अफराद में ईद के मौके पर खुशियां बांटने के लिए खुसूसी इंतजामात। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद को नए कपड़े, जूते और तोहफे दिए गए। मीठी ईद पर मीठा ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। मिठाई और केक की खरीदारी जोरों पर। बेकरियों में शहरियों का रश। कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन तो कोई अपने प्यारों के लिए बर्फी खरीदने लगा। उधर टोबाटेक सिंह में अल रहमान बेकर्स की जानिब से ईद केक और बेकरी की स्पेशल पैकिंग की जाने लगी। शहरी कहते हैं रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब की तरफ ईद से पहले मीठा पहुंचाना भी एक रिवायत बन चुका। मेन चीज़ जो ईद पे होती है वो स्वीट और फेनियाँ ज़रूरत हर घर की। और जो स्पेशलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह केक और मिठाई, इसकी रौनक ज़्यादा होती है। ईद आई खुशियां और रोजगार लाई। नए कपड़े ना सिलवाने वालों ने ड्राई क्लीनर्स का रुख कर लिया। भवाना में ड्राई क्लीन की दुकानों पर रश बढ़ गया। कारीगर दिन रात कपड़े धोने में मसरूफ। शहरी कहते हैं नया सूट खरीद कर सिलाई कराने में 5000 रुपए लग जाते हैं। 1000-1500 कमाने वाला बंदा नया सूट नहीं ले सकता। 200 रुपए में पुराना सूट धुलाई करवा रहे हैं। क्लीनर वाली शॉप ते हैं। असी सूट प्रेस करवाने वास्ते 200 रुपए प्रेस ते लगे साडा ते असी प्रेस करवा के ईद वास्ते चलो ईद ते पा लेंगे। हालात इतने खराब हैं कि जी कम तो कम रेंज वाला भी सूट जो 2-3 हज़ार रुपए बाजार च मिल रहा है। एक तरफ बाजारों में खरीदारों का रश तो दूसरी जानिब सड़कों के अतराफ बैठे मजदूरों को रोजी की तलाश। ईद करीब आ गई मगर मजदूरों को दिहाड़ी ना मिल सकी। काम की उम्मीद में बैठे मजदूर दिहाड़ी ना मिलने पर परेशान। कहते हैं बच्चों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होने से काफिर हैं। परेशान है, कोई मजदूरी नहीं, ना मजदूरी मिलती पई है। घरों भी परेशान है, बाहर हमने तो परेशान होकर घर जाना है, घर वड़न तो भी दिल नहीं करता। 10-15 दिन हो गए हैं भाईजान, काम नहीं है तो इधर बैठ बैठ के खाली हाथ घर चले जाते हैं। ईद आ गई है
اور اتنا نہیں ہے پیسے کہ کوئی بال بچوں کو ہم بھی عید میں خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ فیصل آبادی ٹرانسپورٹرز عید کی خوشیاں ٹائروں تلے رونے لگے، پردیسیوں سے زائد کرایوں کی وصولیاں دھڑلے سے جاری، پریشان حال مسافر کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، اسٹیشن پر رش بڑھا تو ریلوے کی ناقص حکمت عملی کا پول بھی کھل گیا۔ اسٹیشن پر صرف 2 ٹکٹ پرنٹرز موجود، ٹکٹ لینے والے مسافروں کی طویل لائنیں، مسافر بولے ٹکٹ کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے۔ چنیوٹ میں ٹرانسپورٹرز کی اوور چارجنگ اور انتظامیہ کی کارروائیاں ایک ساتھ جاری، پردیسیوں نے گھر جانے کی ٹھانی تو ٹرانسپورٹرز نے کی من مانی، ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بھی کارروائیاں شروع کر دی، لاری اڈے پر چیکنگ، جرمانے عائد۔ عید کی خوشیاں پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، ٹوبہ میں ٹیکسی کار اور رکشہ ڈرائیورز کی بھی چال دی، بولے عید کی وجہ سے کاروبار چمک اٹھا، اب بچوں کے لیے کپڑے جوتے آسانی سے خرید سکیں گے۔ عید الفطر پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کا عید اسپیشل پلان، سی ٹی او فیصل آباد فرحان اسلم نے پلان پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر دی، کہتے ہیں چاند رات سے لے کر عید الفطر کے 3 دن تک 800 ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ چیئرمین پی این ڈی نبیل ایوان کی والدہ کی تعزیت کے لیے سیاسی و سماجی شخصیات کی آمد، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر نامور شخصیات کی نبیل ایوان کی رہائش کا آمد، وفاقی وزیر اورنگزیب کی چیف، چیئرمین ایس بی آر راشد محمود لنگڑیال، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی اظہار افسوس کے لیے پہنچے، لیگی ایم سی اے چودھری ظفر اقبال ناگرہ، سیکرٹری زراعت افتخار توحید بھی اہل خانہ سے تعزیت اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعائیں۔ جھنگ میں پراپرٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے نو منتخب صدر رانا نوید کے اعزاز میں تقریب، شرکاء نے نو منتخب صدر سردار رانا نوید کا بھرپور استقبال کیا۔ گرین ووڈ سوسائٹی فیز 2 میں پراپرٹی ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ جھنگ کی جامع مسجد اکبری ٹوبہ روڈ میں تکمیل قرآن کے موقع پر محفل کا انعقاد، مولانا محمد اقبال، مولانا ظہور، نعت خواں الطاف حسین حالی نے شرکت کی، سید نفیس نقوی، تاج رہنما شمیم خان، رانا محبوب، غلام حمدانی، محمد حیات اور محمد طاہر کی شرکت۔ فرٹیلائزرز ایسوسی ایشن سے رہنما بلال صادق، تاج رہنما مہر افضل، تاج رہنما محمد اخلاق بھی شریک ہوئے، علماء نے حاضرین سے خطاب کیا۔